समय पे पधार जाए। दोनों यार किसी यार हम किसी आया नहीं रीजड़िया पंचायत से वार्ड मेंबर साहब पृथ्वीराज कृषि उपज मंडी के चेयरमैन साहब से भी निवेदन है कि मंच पर विराजे। चेयरमैन साहब। मैं भी हमने खैराबाद को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ कुछ दिन पूर्व मेरे यहाँ करीब 1500 के आसपास महिलाएं इस कारण गई थी कि डेलीगेशन लेकर के कि साहब हमें बीपीएल नहीं बनाया गया क्योंकि हमें गेहूं नहीं मिलता। तो आवश्यकता को देखते हुए यहाँ की जो गरीब तबका है वो इस योजना का लाभ उठा सके और उसका प्रचार ढंग से हो सके, इसलिए हमने आज आपके खैराबाद में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय के द्वारा कराए जाने का निर्णय किया है। और क्योंकि खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम पहले हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन की दुकान पर हम जाते थे तो बहुत कम लोगों को खाद्यान्न मिल पाता था और आप लोग आम लोगों की शिकायत रहती थी कि साहब जो बीपीएल हैं केवल उन लोगों को मिल पा रहा है, एपीएल में भी कुछ गिने चुने लोगों को ही लाभ मिल पा रहा है। तो सरकार ने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट अभी हाल ही में बनाया है उसका उद्देश्य है कि हर आम नागरिक को उसकी खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, उसको जीवन सुरक्षित रह सके, खाद्यान्न की सिक्योरिटी उसको मिल सके, इसी उद्देश्य से ये निर्णय किया गया था और यह एक्ट बनाया गया था। अब इस खैराबाद पंचायत में राजकुमार जी गुप्ता जी से निवेदन है। मोहन जी चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी चौधरी साहब, मेयर साहब, मारुति जी और नईम भाई, हमारे कृषि उपज मंडी के चेयरमैन प्रभुलाल जी बेरवा साहब। सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती थी कि क्या इस व्यवस्था को हम संभाल सकेंगे, मगर मुझे प्रसन्नता है कि इसके अच्छे परिणाम आए। सफाखानों में आउटडोर बढ़ा। मैं चित्तौड़ का प्रभारी मंत्री हूँ। चित्तौड़ में जब मैं गया चित्तौड़ के सफाखाने में तो मैं बात कर रहा था। मैंने मरीज से पूछा कि भाई तू कहाँ का है, कौन से गांव का है, तो उसने बताया वो मध्य प्रदेश की बाहर की मध्य प्रदेश की सीमा के मजदूर भी आके अपने यहाँ इलाज करा रहे हैं क्योंकि सुविधा उपलब्ध है। बहुत लोग इसकी आलोचना करते हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम है, 82 करोड़ लोगों को हम अनाज बांटेंगे, आप घर में ब्याह करते हैं उसमें भी परोसने में कमी रह जाती है, उसकी भी कोई आलोचना कर सकता है, मगर नियत में तो खोट नहीं है। नियत तो बांटने के लिए, सब लोगों को उपलब्ध कराने के लिए। कोई कहेगा कि साहब वो तो मिल नहीं रहा, और जो नहीं मिल रहा वो जोर जोर से चिल्ला के वो बातें करते हैं कि नहीं मिल रहा। अभी ये बयान कर रही थी कि मोर के वो 900 परिवार आपके एसडीओ ने देखा। कार्यक्रम की शुरुआत खैराबाद में इसलिए करी कि यहाँ श्रमिक ज्यादा है। आवश्यकता क्यों करी खैराबाद में, दूसरी जगह कर देते क्योंकि यहाँ अधिक संख्या में लोग बाग हैं, 960 लोगों, और यह सीमा सरकार की नियत देने की है, जो पात्रता रखते हैं उनको देंगे। तो इन बातों को भी समझना आवश्यक है। तो हर क्षेत्र के अंदर सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जब चिकित्सा की बात चली तो हमारा पशुपालन प्रदेश, उसकी पूर्ति सरकार ने अभी करी। इसी प्रकार मैं मोडक में था और मोडक में भी मुझे बताया गया कि वहाँ जो बड़ा
पंचायत मुख्यालय है, वहाँ भी इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। तो मोड़क में और खैराबाद दोनों जगह डॉक्टर बैठेंगे और चिकित्सा सेवा आपको उपलब्ध होगी। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर जो औषधियां हैं, दवाइयां हैं, उनकी कीमत बहुत बार गरीब परिवार का व्यक्ति तो इलाज इसलिए नहीं करवाता था कि दवाइयों के लिए पैसा उसकी जेब में नहीं था और कोशिश ये रहती थी कि अगर बुखार आ जाए तो 2 दिन अपने आप ही टूट जाएगा, वो हॉस्पिटल जाता ही नहीं था खर्चे के डर से। और गरीब के सामान्य भी व्यक्ति का सोच ये था कि बुखार आया है, अपने आप आया है, 1-2 दिन में अपने आप ही आया है तो अपने आप ही चले जाएगा। जब स्थिति बिगड़ने लगती तब जाके हमारे यहाँ पर ऐसी परिपाटी चल गई कि तब जाकर लोग बाग चिकित्सालय के राह पकड़ने लगे। मंत्री महोदय, मंडी को करोड़ों रुपए की सौगात देने वाले प्रधान यशोदा जी ने आप लोगों को एक जानकारी में और दे दूं, रामगंज मंडी में अंडरपास के निर्माण की बात थी। जो भी प्रस्ताव चाहे हमने प्रयास किया, चेयरमैन साहब ने प्रयास किया, ग्रामवासियों ने प्रयास किया, या प्रस्ताव भेजे या एसडीएम साहब का भी उसमें सहयोग रहा। जो भी प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग और आपके पास गए, आज भी हम इटावा से चल करके यहाँ आए थे आप लोगों की सेवा करने के लिए। चुनाव में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन 4.5 साल, 4.5 साल के समय में हमने इस बात को महसूस किया कि आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। आज राजस्थान में जो मंत्री हैं उनमें से 80% हमारे साथ मंत्री और विधायक रहे हैं। यदि हमारा प्रयास करने से, यदि हमारे सहयोग करने से यदि रामगंज मंडी का विकास आगे बढ़ता है तो हमें खुशी होगी। और 4.5 साल में आपने देखा है, चाहे सड़कों की बात हो, स्कूल क्रमोन्नत करवाने की बात हो या नए सड़कें बनवाने की बात हो, हमने पूरा प्रयास करके आपकी बात को मंत्रियों तक पहुंचा करके, आपकी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा करके रामगंज मंडी और इस पूरे क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ा। महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है, 50 बेड से बढ़कर के 75 बेड का होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से जो 2 घोषणाएं की थी, साहब व प्रधान पंचायत समिति खैराबाद, मंचासीन सभी जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, यहाँ विराजमान नेमीचंद जी, नारायण सिंह जी साहब, सभी बुजुर्ग, युवा साथियों, माताओं और बहनों, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो फूड सिक्योरिटी बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है उसको बहुत लागू आज के दिन से पूरे प्रदेश में किया गया है। और एक प्रभारी मंत्री चित्तौड़ का हूं मैं, निर्देश तो मुझे ये थे कि प्रभारी मंत्री के रूप में मैं चित्तौड़ जाऊं, मगर आप लोगों को कार्यक्रम दे चुका था और बहुत दिनों से आप लोगों की मांग थी, राम गोपाल जी की, मुकेश भाई की, पारस इनकी, कि भाई आप रामगंज मंडी के लिए एक दिन दीजिए। और मैं आज अगर रामगंज मंडी नहीं आके चित्तौड़ जाता तो पता नहीं होता कि शायद कभी आगे का टाइम इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी लग सकता था। तो मैंने तय करा कि मैं आप ही के बीच में आज का दिन गुजारूंगा और खाद्य सुरक्षा की बात भी आप ही के बीच में करूंगा। खैराबाद में सिंबॉलिक रूप से हमने उस कार्यक्रम को शुरुआत करा। घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कर दी है। एक का शिलान्यास आज माननीय मंत्री महोदय के द्वारा अभी देवली में किया जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन, 90 करोड़ रुपए की डीवाईएसपी से अगर कोई काम पड़ता था तो वो रामगंज मंडी से हमारा सीधा संबंध था। मेरे पिता जुझार सिंह जी आपके यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, यहीं से रहते हुए वो मंत्री बने। उन्हीं के कार्यकाल के अंदर आपकी मोड़क का सबसे बुजुर्ग 92 साल नेमीचंद जी सुरलाया पधारे, साफा बांध करके आदरणीय भरत सिंह जी कुंदनपुर का अभिनंदन करने का कष्ट करें।
शेरवा जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। और ये पंचायत समिति का प्रधान बहन यशोदा दी जी आज प्रधान है। ये अवसर है हमें काम करने का। ये अवसर जो है बार बार नहीं मिलता। इस अवसर पर आप उस